और जी क्या हाल है? हो गया बिग बॉस सीजन 19 का मीडिया राउंड, देख लिया आप लोगों ने? भाई मुझे बड़ा मजा आया। मजा किस लिए आया मैं बताता हूँ। मैं इतने सालों से बिग बॉस का मीडिया राउंड, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं जाता हूँ और सवाल जवाब होते हैं हमेशा। हर सीजन में मैंने देखा है किसी ना किसी का कोई फेवरेट होता है और किसी को बात पूरी लग जाती है, विच इज फाइन, फेयर इनफ। हमारा काम है भाई सवाल पूछना। हम सवाल पूछते हैं, सब खत्म हो जाता है। जब यहाँ पे आते हैं तो प्रतिक्रियाएं तो निकलती हैं, रिव्यूज आते हैं कि भाई अच्छा है बुरा है। मजा किस चीज में आता पता आपको? जब उस चीज की बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होने लग जाती है। तो जो मैंने कल सवाल पूछा था फरहाना से, जो फरहाना के जो फैंस है, सो कॉल्ड फैंस मैं कहूंगा, बिकॉज फरहाना खुद नहीं चाहेगी कि उसको कभी कोई ऐसे फैंस मिले जो किसी को किसी भी हद तक ट्रोल कर सके। मेरी बात तो छोड़ो, जिस जिससे फरहाना को टारगेट किया उन सब बेचारे के ऊपर, उनके मम्मी डैडी पे, उनके कलर पे, सब पे बहुत गालियां टिप्पणियां हुई है, ट्रोलिंग बहुत हुई है। तो ये ट्रोलिंग से हमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे आपकी नीयत का पता चलता है कि आप कहां पे हो। एक चीज मैं आपको साफ बता दूं, रब ना करे, मैं तो यही चाहता हूं, मे द बेस्ट मैन और वुमन विन बिग बॉस 19। लेकिन अगर फरहाना भट्ट नहीं जीतती है, उसके पीछे आप हैं, वो रीजन आप हैं, आप जैसे ट्रोल्स जो होते हैं, वो रीजन। बिकॉज कोई नहीं चाहेगा कि उनको कोई ऐसा मिले। जब मेरे सवाल की कुछ लोगों ने तारीफ की ट्विटर पे, मैंने वो शेयर किया। किसी ने मुझे रेडिट पे बहुत सारी मेरे को पोस्ट आया, मुझे मिले, मैंने वो शेयर किया। तो लोगों ने बोला कि रेडिट से जो आते हैं भाई वो तो पेड होते हैं। अच्छा, रेडिट से पेड होते तो ट्विटर पे पेड कैंपेन्स नहीं चलते? आप लोग हेड कैंपेन्स नहीं चलाते? बॉट्स नहीं होते? किसको बता रहे हो भाई? एक मीडिया प्रोफेशनल को। हमें नहीं पता कि कौन क्या है कैसा नहीं है। इंस्टाग्राम पे भी आए हैं तो तारीफ, जो गालियां, तो इसलिए मैं उसमें ध्यान नहीं दे रहा बिकॉज तारीफ ही बहुत सारी हुई, प्यार भी बहुत सारा मिला है। और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे सैक जितने भी मेरे कलीग्स रहे मीडिया को, उनको भी बहुत प्यार भी मिला। तो हम सब ना प्यार पे फोकस करेंगे। हम ये सब ट्रोल्स पे फोकस नहीं करते, हम सब अपना काम करते हैं। बाकी जिसकी जो पर्सनैलिटी है वो सामने आ जाती है। गौरव का अगर आपने आज सेकंड पार्ट देखा होगा, आप खुद समझ गए होंगे कि गौरव पे भी ताने कसे गए हैं। जिसको आप ताने बोलोगे, मैं सवाल बोलूंगा बट आप ताने बोलोगे, बट उस बंदे ने जिस तरीके से संभाला, उसका एक्सपीरियंस है। यू गॉट टू नो कि भाई क्या फर्क है दोनों में, या बाकी सब में, गौरव में या अमाल में, और गौरव में या अमाल और मालती में, या अमाल और तानिया में जिस तरीके से ग्रेसफुली उसने जवाब दिया, उससे पता चलता है कि पर्सनैलिटी क्या है। तो जो भी ट्रोल्स हैं, जो भी आप फैन बोलने का दावा करते हैं ना, आप तो पहली बात अपने को फैन बुलाना बंद कर दो। बिकॉज ये आप ही की हरकत है जिसकी वजह से एक सामने वाले सेलिब्रिटी को शायद डिफीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ज्यादा पुरानी बात नहीं बोल रहा, पिछले साल की बात है। एक और बंदा था, बहुत स्ट्रांग बंदा था, ऐसा लगा था कि यार वो जीतेगा बिग बॉस, और उसके फैंस जो थे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेके। नतीजा क्या हुआ? उसको सबसे पहले, मतलब जब फिनाले हुआ तो वो थर्ड रनर अप बने। तो ये जो अहंकार होता है ना, अहंकार कभी किसी का टिकता नहीं। ये ट्रोलिंग जो आप करते हैं लोगों की, इससे किसी का कोई फायदा होगा नहीं। इससे पता चलता है कि आपकी नीयत क्या है। और कोई भी सेलेब होगा वो बोलेगा भाई मुझे ऐसे फैंस नहीं चाहिए जो तुम किसी के भी फालतू चीजों में, तुम किसी के पर्सनल लाइफ में इतने घुस जाओ, तुम किसी को बस हेट स्प्रेड करो जस्ट बिकॉज यू आर नेमलेस गाय। तो आप कुछ भी बोलेंगे और हम लोग सेंड करेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस।